नियमावली 2022 कैसी होगी, ये जानने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि इसी नियमावली के आधार पे 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ, यही दिखाने जा रहा हूँ कि आपका जो नया नियमावली 2022 तैयार हो चुका है या फिर हो रहा है, उसका प्रारूप क्या होगा, आखिर बहाली किस तरह से होगी। अब देखिए, आप अपने सामने ये आज का प्रभात खबर है और इसमें जो न्यूज़ छपा है इसमें बहुत ही डिटेल में आज बताया गया है कि किस तरह से नए नियुक्तियां होगी 7वें चरण में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी की तस्वीर भी लगी है और इसमें कहा गया है, प्रदेश में प्राथमिक और प्लस 2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायती राज नियोजन इकाई से छीनने जा रहा है। प्रधान शिक्षकों की भांति शिक्षक नियुक्ति जिला संवर्ग में की जाएगी, लिहाजा इनका तबादले के नियम और वेतनमान भी नए सिरे से तय किए जाएंगे। यानी कि जो पहले शिक्षक होते थे पंचायती नियोजन इकाई के अधीन, अब पंचायती नियोजन इकाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो मुखिया सरपंच होते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता का, उनका पूरी तरह से इसमें हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा धांधली होने का कारण भी यही था कि लोकल स्तर के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी बहुत ज़्यादा सहभागिता थी इस नियोजन इकाई में, और वही शिक्षकों का नियोजन करते थे अपने हिसाब से। किसी का भी मेरिट बढ़ा देना, घटा देना, कम मेरिट वालों का नियुक्ति हो जाता था और जिनका मेधा अंक अधिक होता था उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती थी। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ही ये नई नीति अपनाई जा रही है। इसमें देखिए आगे कहा गया है कि जानकारी के मुताबिक एक विशेष समिति से नई नियमावली का अनुमोदन कराने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग को बहुत पहले से ये बात पता है कि जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें ही इसे पास करना है, और अब इस बात को लेकर के जितनी भी संभावनाएं थी वो लगभग ख़त्म हो गई है, और दिसंबर लास्ट आते आते या फिर आप लोग देख लीजिए जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है इसके ख़त्म होते ही जैसे ही पहला या दूसरा कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें आप लोगों का नियमावली पारित हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि जो विशेष समिति है उनके द्वारा इसका बस अनुमोदन करवाना है। जैसे ही यह समिति इसका अनुमोदन कर देगी वैसे ही ये जाएगी कैबिनेट में और वहाँ से पास होने के बाद आप लोगों के सामने होगी। इसके अलावा इस न्यूज़ में और 2-3 बातें कही गई है, जैसे कि कुल रिक्तियाँ कितना है आप लोग को पता है, 3-3.25 लाख के आसपास रिक्तियाँ हैं अगर 1 से 12 तक की हम लोग बात करें। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने आंदोलन कर रहे आंदोलनरत छात्रों पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के इशारे पे कर रहे हैं, दिग्भ्रमित हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था पहले, लेकिन ठीक है, जो आंदोलन करते हैं ये उनकी इच्छा है, मैं तो करता नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, तो इस पर मुझे कमेंट करना भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी लोग करते हैं कम से कम आप विपक्ष को इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए। जिस समय बीजेपी की सरकार थी उस समय भी मैंने आरजेडी को इन्वॉल्व करने का विरोध किया था, और अभी जब आरजेडी सरकार है तो मैं बीजेपी को इसमें इन्वॉल्व करने का विरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार को बैठे बिठाए ये कहने को मिल जाता है, अगर आप विपक्ष का एक भी चेहरा लेकर के आंदोलन में उतरते हैं तो सरकार सीधे तौर पे एक लाइन में इससे बच निकलती है, कहती है ये विपक्ष के इशारे पे हो रहा है, और विपक्ष के द्वारा किया गया कार्य को मीडिया, देश, जनता सब राजनीति ही समझती है। और ये बात सच्चाई है कि हम और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें ये भर्ती चाहिए, इसलिए ऐसा करें। इसलिए मैंने कहा था कि विपक्ष से दूर रहिए, आंदोलन आपका बहुत अच्छा होगा और इसका निष्कर्ष भी निकल के आएगा और मीडिया भी आपकी बातों को तवज्जो देगा। लेकिन विपक्ष की गोद में बैठने से कहीं ना कहीं आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ता है। खैर, ये विवाद की बातें हैं, इस पर बोलना ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन इसके आगे जो शिक्षा मंत्री जी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नियोजन हमें ही करना है, जॉब हमें ही देना है, और इसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। और आप लोग जो पहले सुनते थे, शिक्षा मंत्री जी कहा करते थे कि लाखों बहाली में महीनों लगते हैं, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी के तेवर बदले हैं, शब्द बदले हैं, अब ये चंद दिनों पे आ गए हैं। तो देखते हैं ये चंद दिन अब कितना चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।